आज की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला प्रश्न में दिया हुआ है 369 भाग एक खाली स्थान है बराबर 369। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 369 को भाग करना है। कितने से भाग करना है हमें नहीं मालूम, और उत्तर क्या दिया हुआ है वही जो शुरू में दिया था। तो जैसे कि हमने डिवाइड का रूल सीखा है कि किसी भी संख्या को जब हम 1 से भाग करते हैं तो हमारा उत्तर वही आता है। तो यहाँ पर क्या है 369 है और हमारा आंसर भी 369 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको कितने से भाग किया होगा? 1 से। अब पूर्णांकों को जब हम भाग करते हैं तो हमें चिन्हों का ध्यान देना पड़ता है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि चिन्हों को किस तरह से लगाया जाता है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड। तो डिवाइड करते हुए अगर एक तरफ प्लस का मतलब दोनों तरफ पूर्णांक दिए हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दिया था 369 और दूसरी तरफ 1 दिया था। तो 369 के आगे प्लस का साइन है और 1 के आगे भी प्लस का साइन है, ये दोनों तरफ प्लस के साइन। तो जब भी दोनों तरफ के साइन, दोनों तरफ के चिन्ह एक जैसे होते हैं, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, जब दोनों तरफ के चिन्ह एक समान हो, चाहे प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस, तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा धनात्मक यानी कि प्लस में ही आएगा। माइनस नहीं लगाना है, प्लस में आंसर लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ धनात्मक के चिन्ह दिख रहे हैं, यहाँ भी प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ भी प्लस का साइन। तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा? प्लस में, मतलब कि धनात्मक। अब दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? -75 को डिवाइड करना है। अब यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, फिर आंसर क्या आया है -1। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर है 75 और आंसर कितना आया है -1। तो फिर से हम वही डिवाइड रूल देखेंगे। जब दोनों तरफ संख्याएं एक जैसी होती है तो आंसर 1 आता है। जैसे हम a को a से डिवाइड करेंगे, यानी कि जैसे ये देख लिए 4 को 4 से भाग करा, 5 को 5 से, 200 को 200 से, मतलब दोनों तरफ अगर एक जैसी ही संख्या हो या पूर्णांक हो तो आंसर हमारा आ जाता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया है? 1। अभी हम चिन्हों को नहीं देख रहे, सिर्फ संख्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ पर 75 है, 75 है और यहाँ 1 है, तो मतलब कि यहाँ पर भी वही संख्या होगी, दोनों तरफ सेम संख्या होगी तभी आंसर 1 आएगा। तो 75 को 75 ही, मतलब 75 को 75 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। अब चिन्ह देखने हैं, एक तरफ प्लस माइनस का साइन है और आंसर भी माइनस का ही है। तो माइनस का साइन कब आता है आंसर में? जब हम दो पूर्णांकों को भाग करेंगे और एक तरफ प्लस का साइन और दूसरी तरफ माइनस का साइन, मतलब एक तरफ धनात्मक और दूसरी तरफ ऋणात्मक चिन्ह हो, तो हमारा जो उत्तर है माइनस में आ जाता है। या फिर शुरू में माइनस का हो और दूसरी तरफ प्लस का, मतलब दोनों तरफ अलग अलग चिन्ह होने चाहिए, चाहे पहले वाले में माइनस हो दूसरे में प्लस में, या पहले वाले पूर्णांक में प्लस हो और दूसरा वाला माइनस में, तो दोनों में आंसर माइनस में ही आएगा। ये डिवाइड का रूल हो गया। तो जब भी हमारे साइन अलग अलग होंगे तो आंसर में जो हम साइन लगाएंगे वो क्या लिखेंगे? माइनस में। अब यहाँ पर क्या था, आंसर हमारा माइनस में आ रहा था और एक तरफ माइनस का साइन था तो दूसरी तरफ हम प्लस का साइन लगा लेंगे। अब यहाँ हमें माइनस का साइन नहीं लगाना, प्लस का साइन लगाना है। जब भी कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो वो प्लस का साइन होता है, प्लस के साइन को लिखकर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अब प्रश्न है -206 को डिवाइड करना है। अब यहाँ पर फिर से खाली स्थान दिया है और आंसर है 1। तो वैसे ही हम करेंगे,
1 कब आता है? जब दोनों तरफ एक ही जैसी संख्या होती है। अब यहाँ पर 206 है तो यहाँ भी हम 206 लिख लेंगे। अब चिन्हों का ध्यान देना है, एक तरफ माइनस का साइन है और आंसर हमारा प्लस में है। तो हमने क्या सीखा था? प्लस में आंसर कब आता है? जब दोनों तरफ जो साइन है वो सेम हो, दोनों तरफ चिन्ह एक जैसे हो। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ भी हम माइनस का साइन लगा लेंगे और इस पूर्णांक को ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो आइए इसी तरह हम अगला प्रश्न भी करेंगे। -87 डिवाइड, फिर यहाँ पर हमें खाली स्थान भरना है और आंसर में क्या दिया हुआ है? इक्वल टू 87। अब यहाँ पर 87 है, -87, आंसर हमारा क्या आ रहा है? 87। अब संख्या को देखते हैं हम, 87। तो जब भी उत्तर 87 वही जो संख्या दी हुई है वही उत्तर आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने इसको 1 से भाग किया होगा। जब भी हम किसी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो आंसर हमारा वही संख्या आ जाता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1। अब हमें चिन्ह देखना है। यहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह दिया हुआ है और जबकि उत्तर में प्लस का। तो हमने क्या सीखा था? जब दोनों तरफ माइनस माइनस डिवाइड करते हुए दोनों पूर्णांकों में माइनस का साइन आ जाए तो आंसर हमारा प्लस में होता है। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं, आंसर प्लस में है तो हमें समझ जाना है कि दोनों तरफ यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस का ही साइन होगा। अब इसको हमने -1 लिखकर ब्रैकेट के अंदर ले लिया है। अब आगे, अब हमें समझने में आसानी हो गई। अब हम इसको फटाफट से कर लेंगे। यहाँ पर खाली स्थान भाग 1 बराबर है -87 के। तो आंसर क्या आ रहा है? 87। अब किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर हमने 87 लिख लिया। 87 को भाग करा 1 से तो 87 आ गया। अब माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पर सीखा था कि अगर एक तरफ माइनस का और एक तरफ प्लस का साइन होगा तो हमारा उत्तर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक तरफ प्लस का साइन जो कि हमें पहले से दिया था तो हम जो हमने आंसर लिखा है यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो एक तरफ हो गया माइनस का साइन और दूसरी तरफ प्लस का, तो आंसर हमारा माइनस में आ गया। तो ये कौन सा चिन्ह आ गया? माइनस का। अब यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर में हमें दिया हुआ है -1। तो 1 कब आता है? जब दोनों तरफ एक ही संख्या दी होगी तो उत्तर 1 में आ जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पर पहले समझा था, जैसे 4 और को 4 से भाग करा तो 1 आया, और इसी तरह यहाँ 75 को 75 से भाग किया था तो अभी यहाँ पर 1 उत्तर आया था। इसी तरह यहाँ 48 और 48 दोनों तरफ जब 48 हो जाएगा तो हमारा आंसर भी 1 आ जाएगा। अब चिन्ह देख लेते हैं। आंसर आ रहा है हमारा माइनस में, तो दोनों तरफ जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तब उत्तर माइनस में आता है। तो ये जो हमें पहले से दिया था 48, उसके आगे प्लस का साइन था, तो हमने यहाँ जो हमने आंसर लिखा है उसमें हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा उत्तर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।